हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आई अट्रैक्ट। और आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। और ये आपकी हर जगह काम आती है स्किल्स, या आप किसी इंटरव्यू में हो, किसी सोशल गैदरिंग में हो, आप किसी से नॉर्मली बात कर रहे हो, दोस्तों के बीच हो, या आप कहीं पे भी हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको डिफाइन करती हैं। वो कहते हैं ना कि बात करना सीखने में शायद 2 साल लगते हैं, लेकिन क्या बात करनी है वो सीखने में ज़िंदगी लग जाती है। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, एक कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी हो तो सामने वाला आपको गौर से सुनता है और उससे आपका इम्प्रेशन भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा उस पर पड़ता है। तो आज बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतनी ही अच्छी हो जाएंगी जितनी कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला आपकी तारीफ़ करे और आपका एक बहुत अच्छा उनके सामने इम्प्रेशन या इमेज बने। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम बात कर सकते हैं इफ़ेक्टिव लर्निंग की। इफ़ेक्टिव लर्निंग क्या होती है फ्रेंड्स? आपको किसी ने कहा होगा कि हमारे 2 कान हैं और 1 मुंह है। क्यों? क्योंकि हमें सुनना ज़्यादा है, हमें बोलना कम है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ व्हाट इफ़ेक्टिव लर्निंग इज़ ऑल अबाउट। आपको सुनना है ज़्यादा, बोलना है कम। चाहे आप किसी भी इंटरव्यू में हो, किसी सोशल गैदरिंग में हो, आप कहीं पे भी हो, आप सामने वाले को बोलने का मौका दें। सामने वाला कहे, आप उस पर सोचें। रिएक्ट करने से पहले आप सोचें कि आप जो रिएक्ट कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो थोड़ा सोच समझ के 90 तुले शब्दों में अपने आप को एक्सप्रेस करें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आपकी एक क्लियर एंड एक्साइज एक्सप्रेशन होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो भी आप जो सोच रहे हो, आप जो भी एक्सप्रेस कर रहे हो सामने वाले के सामने, तो वो जो भी थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं या जो भी आइडियाज़ हैं, वो बहुत ही क्लियरली आपको एक्सप्रेस करनी है ताकि सामने वाले को बिल्कुल पता चल जाए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यानी कि रुक रुक के फंबल करके आप ना बोलें, बिल्कुल एक बार में बोलें और जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। ऐसे उसको लेंदी बात को लेंदी करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो जो भी कहें आप बिल्कुल क्लियरली बोलें। देन सिंपैथी। सिंपैथी हो सकता है कि सामने वाला किसी दूसरे मूड में हो, आप बहुत ही जॉली मूड में हंसते खेलते जाएं, बट सामने वाले के घर में किसी की एक्सपायरी हो गई है। तो ये ज़रूरी है कि सामने वाले से आप सिंपैथी रखें। वो जैसी बात कर रहा है, वो किस सिचुएशन से आया है, उस पर आप ध्यान रखें और उस पर उसके एज पर द सिचुएशन आप अपने आप को ढाल लें। जी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सामने वाले से सिंपैथी रखना। रादर इसे एम्पैथी कहते हैं। एम्पैथी इज़ टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स एंड एक्नॉलेज। तो आप जो भी फीलिंग्स आप सामने वाले के लिए हैं, आप उसे एक्नॉलेज करें। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय फ्रेंड्स। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जो बात आप कहते नहीं हैं बट वो कहीं ना कहीं झलक जाती है, जिसे आप कह सकते हैं बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो हमारी एक और वीडियो है जिसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनैलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है माय फ्रेंड्स। एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज आपको दूसरों से बहुत बहुत अलग दिखा सकती है। उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, बट अल्टीमेटली एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज से आप अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एडेप्टेबिलिटी की। एडेप्टेबिलिटी, आप मान लो कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपने जो सोच के आया था बिल्कुल उससे अलग कुछ सिचुएशन है। ये किसी इंटरव्यू में हो सकता है, किसी गैदरिंग में हो सकता है, बट कहीं भी हो सकता है। बट आपको हमेशा उस सिचुएशन के हिसाब से अपनी बातों को करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आपकी जो भी हैं उसे एज़ पर द सिचुएशन ही आपको रखनी है। ऐसा ना हो कि सिचुएशन कुछ और हो, आप बात कुछ और कर रहे हो, तो बिल्कुल ही बहुत ही आपका हो सकता है कि मजाक भी उड़ जाए कई बार, या आपको लोग अवॉइड करना शुरू कर दें। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं आपकी एज़ पर द सिचुएशन ही आपको रखनी पड़ेंगी। देन क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। जो भी आप बात कहें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहें। अगर आप अपनी बातों में खुद कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे तो सामने वाला कैसे दिखाएगा?
तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट और वेरी क्लियर। आप जो भी बात कर रहे हैं सामने वाले से, वो बिल्कुल आपको उस चीज़ पे 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। देन रिस्पेक्टफुल एक फीडबैक दें सामने वाले के साथ, जो भी बातचीत आपकी हुई है, या इंटरव्यू है, या आपने किसी से मिले हों, या कुछ भी है, आप उसे एक फ़ीडबैक दें। हर कोई फ़ीडबैक पसंद करता है, जैसे मैं भी पसंद करता हूँ, आप भी पसंद करते हैं एक फ़ीडबैक के बारे में कि आपकी उसके साथ बातचीत कैसी रही। आप उसे बताओ कि उससे बात करके आपको कैसा लगा, एक अच्छा फ़ीडबैक दो उसे, ताकि आने नेक्स्ट टाइम जो आपसे मिले तो वो पूरी गर्मजोशी से मिले, एक अच्छा एक एक बिना बोले एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो जाए आप दोनों में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ रिस्पेक्टफुल फीडबैक। देन रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स माय फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट तो ही आज के डेट में बहुत ज़्यादा। लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको अपनी ग्रामर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको कई सारे बुक्स, कई सारे वीडियोस कंसल्ट करने पड़ेंगे। आप अपनी ग्रामर को जितना अच्छा करेंगे रिटन वर्ड्स में, आप किसी को मेल लिखते हैं, आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप कोई भी मेल लिखते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि सामने वाले कि मैं ऐसा कहूँगा कि नॉलेज कितनी ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं वो रिटन कम्युनिकेशन आपको अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। एंड देन कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन, जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट हैं सामने वाले से, उसे आप एमिकेबली यानी सौहार्दपूर्ण भाव से जो है आप उसे सुलझाने की कोशिश करें। आप कितनी भी सिचुएशन वर्स हो जाए, आपको अपना जो आपका टेम्परामेंट है उसे कूल रखना है, और उसको अकॉर्डिंगली ही आपको उससे बात करनी है, और बिल्कुल शांत लहजे में आपको जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सामने वाले के साथ, आपको उसे सुलझाना है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ओपन माइंडनेस। ओपन माइंडेड एक आदमी क्या होता है, आप जैसे स्पंज की बात करें, एक स्पंज अगर भीगा हो तो वो और क्या और पानी सूखेगा? कभी नहीं। स्पंज को हमेशा खाली रहना पड़ता है, तभी वो सामने वाले जो पानी है या कोई भी लिक्विड है, या आप अपने आप को अगर स्पंज बनाए, तो यानी कि सामने वाले की बातें हैं आप तभी समझ पाओगे, तभी उसको रिएक्ट कर पाओगे जब आपने पहले से एक अवधारणा नहीं बना रखी है सामने वाले के बारे में। आप उसकी बातें सुन रहे हो, उसके बाद ही आप रिएक्ट कर रहे हो। तो आपको बिल्कुल एक ओपन माइंड के साथ उसकी बातें सुननी पड़ेंगी, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सको, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको रिएक्ट करो, या जो भी इसे जवाब देना है आप दो। सो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन स्किल्स कोई एक दिन की बात तो है नहीं। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस, और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जितनी अच्छी होंगी, आपका उतना अच्छा इंप्रेशन बनेगा सामने वाले के आगे। प्रैक्टिस करो, और डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद फील करोगे कि आपने जब शुरू किया था कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना, और प्रैक्टिस करने के बाद आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हुई है उसमें कितना फ़र्क है। और जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी फ्रेंड्स, उतना ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होगे, और उतना ज़्यादा आपकी बातों में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो झलकेगा। सो डेफिनेटली वर्क ऑन इट फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।